हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने जीके का लेसन 9 पढ़ेंगे, ग्लोरियस वर्ड। इसके पहले हमने लेसन 4 में ग्लोरियस इंडिया को पढ़ा था, जिसमें हमने भारत के कुछ प्रसिद्ध सबसे लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट और लार्जेस्ट स्थलों के बारे में पढ़ा था कि सबसे लॉन्गेस्ट डैम क्या है, हाईएस्ट पीक क्या है। लेकिन विद इन इंडिया भारत में लॉन्गेस्ट डैम क्या है, भारत में हाईएस्ट पीक क्या है, तो हमने भारत के अंदर की चीज़ों के बारे में पढ़ा था, जो ज़्यादा प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा या सबसे हाईएस्ट है। इस लेसन में हम वही चीज़ विश्व में पढ़ेंगे, ग्लोरियस वर्ल्ड। जो भी चीज़ें विश्व में फेमस हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो प्रसिद्ध हैं, जो चीज़ें अपने अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी है उसके बारे में हम लोग इस लेसन में अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहला है लार्जेस्ट कैथोलिक चर्च। बच्चों, आप लोग जानते होंगे कैथोलिक चर्च एक ऐसा स्थल है जहाँ पर ईसाई समुदाय के लोग जाकर बैठ के पूजा अर्चना करते हैं। तो लार्जेस्ट कैथोलिक चर्च कौन सा है? एक चर्च को उसके आकार को निर्धारित करने के लिए विभिन्न मापदंडों द्वारा मापा जाता है। इस तरह के उपायों में क्षेत्र, मात्रा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या कितनी क्षमता है उस चर्च की, ये चीज़ें शामिल होती हैं। कई चर्च व्यक्तिगत रूप से सबसे बड़ा चर्च होने का दावा भी करते हैं, जो भी इन मानदंडों में से किसी भी एक के कारण हो सकता है। अब लार्जेस्ट कैथोलिक चर्च एरिया के क्षेत्र से अगर हम देखें तो सेंट पीटर बेसिलिका, जो कि आपका ऑप्शन एच है, सेंट पीटर बेसिलिका एक चर्च है जो वेटिकन सिटी में स्थित रोम शहर के अंदर ये चर्च है। कहा जाता है कि पुनर्जागरण शैली में इस पूरे चर्च को बनाया गया है। इस चर्च की लंबाई 220 मीटर लगभग 720 फीट, चौड़ाई 150 मीटर लगभग 440 फीट और ऊंचाई 136.6 मीटर यानी कि 448 फीट के आसपास है। तो इतने लंबे चौड़े एरिया में, क्षेत्रफल में ये चर्च है, इसीलिए लार्जेस्ट कैथोलिक चर्च पूरे विश्व में माना जाता है। तो आपको याद करना है कि द लार्जेस्ट कैथोलिक चर्च इज़ सेंट पीटर बेसिलिका, जो कि कहाँ पर है? रोम शहर में है। वेटिकन सिटी के रोम शहर के बीचों बीच में है ये। इसके बाद दूसरा जो आपका है डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक। डीपेस्ट का मतलब सबसे गहरा, फ्रेश वाटर मतलब ताज़ा पानी, लेक मतलब झील। तो सबसे गहरा जो फ्रेश वाटर लेक है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो रूस में स्थित ये जो ऑप्शन है आपका आई नंबर ऑप्शन, लेक बैकाल। तो ये जो लेक बैकाल झील है, लेक बैकाल झील जो है ये डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। रूस में स्थित यह बैकाल झील दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे गहरी झील है। ऐसा माना जाता है कि यह झील 3 करोड़ साल पुरानी है और इसकी गहराई 1642 मीटर है। 1642 मीटर इसकी गहराई है। बैकाल झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है। यह दुनिया की सतह पर मौजूद लगभग 20% पानी, मीठा पानी इसी झील में समाया हुआ है। ये 20% जो है वो अंटार्कटिका में जो बर्फ़ जमे हैं उनको छोड़कर बताया जा रहा है कि लगभग 20% मीठा पानी इसी झील में समाया हुआ है। और यह जो झील है वो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। तो द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? लेक बैकाल झील, जो कि 1642 मीटर इसकी गहराई है और यह झील रूस में स्थित है। ठीक। तीसरा जो पॉइंट है आपका लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन। तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इज़ ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, जो कि सबसे व्यस्त रेलवे लाइनों में से एक है। ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, जिसकी लंबाई 9289 किलोमीटर है, यह दुनिया की सबसे लंबी और कहा जाता है कि सबसे व्यस्त रेलवे लाइनों में से एक है। तो बच्चों 3 पॉइंट हमने पढ़ा। लार्जेस्ट कैथोलिक चर्च इज़ सेंट पीटर बेसिलिका, जो कि कहाँ पर है?
यह रोम शहर में स्थित है। वेटिकन सिटी के रोम शहर के बीचों बीच में है। डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज़ द लेक बैकाल, जो कि रूस में स्थित है। तीसरा हमने पढ़ा लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन, जो कि ऑप्शन बी है आपका, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन। फोर्थ ऑप्शन है लार्जेस्ट इनलैंड सी। द लार्जेस्ट इनलैंड सी, जिसको हम लोग कैस्पियन सागर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन जी कैस्पियन सी जो दिया हुआ है। कैस्पियन सी एशिया की एक झील है जिसे अपने बृहद आकार के कारण सागर कहा जाता है। मध्य एशिया में स्थित यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका जो सतह क्षेत्रफल है वो 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर है। कैस्पियन सागर में विश्व के सभी झीलों के कुल जल का 40 से 44% जल है। कैस्पियन सागर में विश्व के सभी झीलों के कुल जल का 40 से 44% जल पाया जाता है। और तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान ये इसके तटवर्ती देश हैं। इसका उत्तरी भाग छिछला है, मतलब जो इसका उत्तरी भाग है वहाँ पे उसकी जो वहाँ पानी कम पाया जा रहा है, इसलिए उसको छिछला कहा जा रहा है। जबकि दक्षिणी भाग जो है वो सबसे ज़्यादा गहरा है। उत्तरी भाग में गहराई कम है और दक्षिणी भाग में गहराई ज़्यादा है। तो आपका लार्जेस्ट इनलैंड सी इज़ नोन एज कैस्पियन सी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में। लॉन्गेस्ट रिवर, अगर इंडिया की बात होती तो बात दूसरी होती, लेकिन ये लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी अफ्रीका की नील नदी मानी जाती है, जो कि 6,695 किलोमीटर लंबी है। नील नदी की दो बड़ी सहायक नदियां हैं, वाइट नील और ब्लू नील। यह युगांडा, सूडान और मिस्र से होकर बहती है। ये तीनों मैंने जो नाम लिया, युगांडा, सूडान और मिस्र, एक देश हैं। तो ये नदी जो नील नदी है ये तीनों देशों से होकर बहती है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में भी नील नदी का बहुत योगदान है, बहुत भूमिका है। इसीलिए नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। तो हमने पढ़ा लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़ नील नदी। इसके बाद है लार्जेस्ट कोल्ड डिज़र्ट। लार्जेस्ट कोल्ड डिज़र्ट अंटार्कटिका एक महाद्वीप होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा और ठंडा रेगिस्तान भी है। लार्जेस्ट कोल्ड डिज़र्ट जो है, सबसे बड़ा जो ठंडा रेगिस्तान है, उसको हम लोग अंटार्कटिका को मानते हैं। अंटार्कटिका एक महाद्वीप होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान भी है। इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो 14 लाख के आसपास का है। इसमें कौन सा ऑप्शन है लार्जेस्ट कोल्ड डिज़र्ट? ऑप्शन के देखिए आप, इसमें दिया हुआ है 13.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्रफल है। यह एक ठंडा और शीत प्रकृति वाला रेगिस्तान है, क्योंकि बर्फ़ की बेहद मोटी और सघन परत के चलते यहाँ न तो इंसान जिंदा रह सकते हैं और न ही यहाँ पर कोई पेड़ पौधा पाया जाता है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि यहाँ कोई इंसान जीवित नहीं बच सकता, इसीलिए वहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं हो पाते। तो बच्चों हमने 6 पॉइंट आज हमने पढ़ लिया, 6 पॉइंट हमने पढ़ लिया। लार्जेस्ट कैथोलिक चर्च इज़ सेंट पीटर बेसिलिका, डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक बैकाल, लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, लॉन्गेस्ट रिवर इज़ नील रिवर, लार्जेस्ट कोल्ड डिज़र्ट इज़ अंटार्कटिक डिज़र्ट। तो थैंक यू फॉर टुडे। अगले क्लास में हम लोग आगे का पढ़ेंगे।